बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज हमारा वेब डिज़ाइनिंग के अंदर CSS3 का लेक्चर नंबर 20 है, जिसके अंदर हम जो है वो Z इंडेक्स को सीखेंगे। अब Z इंडेक्स प्रॉपर्टी को सीखने से पहले यहाँ पे मैंने तीन जो है वो डिफरेंट डिव्स दी हुई हैं और उन तीनों डिव्स को के अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है डिव नंबर 1, डिव नंबर 2 एंड डिव नंबर 3। और तीनों डिव को मैंने एक ID दी हुई है ताकि हम इनको CSS में जाके स्टाइलिंग कर सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टाइलिंग तो हम जो है वो टैग के नेम के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब आप टैग के नेम के साथ डिव के साथ स्टाइल करोगे तो आपको पता ना, जब हम वहाँ पे डिव लिखेंगे तो यहाँ पे जितनी डिव है सारी की सारी स्टाइल हो जाएंगी। ठीक है, तो जब आप किसी चीज़ का नाम लिखते हो ना, किसी टैग का नाम लिखते हो CS में, तो उस टैग के रिलेटेड और भी जितने भी टैग होते हैं वो भी सारे स्टाइल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने किसी स्पेसिफिक चीज़ को स्टार्ट करना हो तो उसके लिए हम ID असाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम डिव टैग का भी इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ इस ID का भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। पहले मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ। सिंपल सी आउटपुट होगी, अभी तो कुछ नज़र ही नहीं आएगा, अभी तो हमने कोई जो है वो स्टाइलिंग नहीं की। पेस्ट करता हूँ और एंटर हिट करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको डिव नंबर 1, डिव नंबर 2 एंड डिव नंबर 3 सिर्फ 3 टैक्स नज़र आ रहे हैं। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने इन तीनों के तीनों डिव को जो है वो कुछ कॉमन स्टाइलिंग देनी है। तो जब आपने मल्टीपल चीज़ों को कॉमन स्टाइलिंग देनी हो तो हम सिंपल टैग का नेम इस्तेमाल करते हैं। तो जब मैं वहाँ पर लिखूँगा ना डिव, तो बेसिकली डिव ये भी है, डिव ये भी है, डिव ये भी है, तो वो तीनों को इकट्ठे स्टाइल कर देगा। तो चलें कॉमन स्टाइलिंग पहले करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा डिव टैग का नाम। अब जितनी मेरी तीनों डिव है तीनों इकट्ठी स्टाइल होंगी, तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कहा जो मेरी डिव लगी हुई हैं उनको विड्थ दे दो 300 पिक्सल की। ठीक है, और चलिए हम ऐसे करते हैं 150 पिक्सल कर लेते हैं। 150 पिक्सल की विड्थ दे दो और उसके बाद मैंने कहा जो मेरी तीनों डिव्स हैं उनको जो हाइट है वो सेट कर दो 150 px यानी पिक्सल की। देन उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सिंपली यहाँ पे कह दिया कि मैंने कहा जो मेरी जितनी भी डिव्स हैं उन तमाम की तमाम जो डिव्स हैं मेरी, उन डिव्स को मैंने कहा कि तुम ऐसे करो कि मार्जिन भी दे दो। मार्जिन समझ दो ना, मार्जिन क्या होता है, मार्जिन ये होता है कि जब आप अपनी डिव क्रिएट करते हो तो उस डिव को हमने अगर बैरूनी साइड से फासला देना हो तो उसके लिए हम मार्जिन सेट कर देते हैं। तो हमने कहा मेरी तीनों डिव को मार्जिन दे दो, और ये सारी मैंने प्रॉपर्टी आपको सिखाई हुई हैं। तो मार्जिन मैंने कितना दे दिया, मैंने कहा 25 पिक्सल। जब आप मार्जिन के अंदर एक ही वैल्यू लिखते हो तो क्या होता है, चारों साइडों से मतलब टॉप लेफ्ट बॉटम चारों साइडों से जो है वो 25 पिक्सल मार्जिन मिल जाएगा। देन उसके बाद मैं चाहता हूँ मेरी तीनों की तीनों डिव जो है वो कॉर्नर पे आ जाए, तीनों की तीनों डिव कॉर्नर पे अटैच हो जाए। तो आपको पता ना, हमने अगर किसी भी चीज़ को अगर अपनी बॉडी के कॉर्नर पे लाना हो या अपने पेरेंट के कॉर्नर पे लाना हो तो उसके लिए हम पोजीशन सेट हमने प्रीवियस अभी लेक्चर नंबर 19 में पढ़ा था पोजीशन प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह की पोजीशन होती हैं। तो पोजीशन के अंदर अगर हम लिखते हैं ना एब्सोल्यूट, तो क्या होता है, हमारी चीज़ जो है वो बिल्कुल टॉप पे चल जाती है। अब दोस्तों हमने पोजीशन एब्सोल्यूट किसको दी है, तीनों की तीनों डिव को, अब ये तीनों की तीनों डिव उठ के सेम पोजीशन पे चली जाएंगी। उसके बाद मैंने कहा तीनों की तीनों डिव को जो टॉप से पोजीशन है वो 0 दे दो, और लेफ़्ट से जो पोजीशन है वो भी लेफ़्ट से कितना कर दो, 0 कर दो। कितना कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं 5 से करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो तीनों डिव जो हैं वो क्या हो गई हैं, बिल्कुल टॉप पे चली गई हैं। समझ रहे बात को। तो तीनों डिव बिल्कुल टॉप पे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गई हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखो मैंने इतना कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, उसके बाद मैंने कहा जो मेरी तीनों डिव है उनके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है डिव नंबर 1, डिव नंबर 2, डिव नंबर 3, उनका जो अलाइनमेंट है वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, यानी टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल सेंटर में अलाइन कर दो। इतना करने के बाद अब मैंने क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी जो पहली डिव है उसको बैकग्राउंड कलर मिले, फिर उसके बाद डिव 2 को, फिर डिव 3 को। तो अब तीनों को अलग अलग बैकग्राउंड कलर देने के लिए आपको ID का, क्योंकि आपने जब आपको पता ना, हमने अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ को स्टार्ट करना हो तो फिर हम टैग नहीं यूज़ नहीं करते, बल्कि उसकी ID या क्लास यूज़ करते हैं। अब यहाँ मैंने क्या किया, मैंने कहा और ID बताने के लिए हम हैश लगाते हैं, और उसके बाद मैंने कहा डिव 1 जो मेरी ID है उसको एक बैकग्राउंड कलर दे दो। क्या दे दो, बैकग्राउंड हाइफन कलर। कौन सा कलर देना है आपने, मान लो जी मैंने रेड कलर देना है। ठीक है जी, इसी तरह मैंने बाकी तीनों डिव को भी बैकग्राउंड कलर सेट करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सिंपली मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे आया पेस्ट किया, देन यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये मेरी डिव नंबर 1 थी, ये मेरी डिव नंबर 2 की ID है, और ये मेरी डिव नंबर 3 की ID है। इतना कर दिया। अब यहाँ मैंने क्या किया, मैंने कहा जो मेरी डिव नंबर 2 है उसको बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो दे दो,
ठीक है, ताकि पता चले ना डिफरेंट कलर्स के साथ कि ये डिव फ्लान डिव है, ये फ्लान डिव है। उसके बाद जो मेरी तीसरी डिव है उसको कलर जो है वो पिंक दे दो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, F5 से मैंने किया रिफ्रेश, और ये देखो आपको क्या नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए इसको जूम कर देता हूँ। ओके, तो ये देखें, ये आपकी तीनों डिव जो है यहाँ पे टॉप पे आ चुकी हैं। अब आप सोचोगे यार ये तो सिर्फ डिव नंबर 3 नज़र आ रही है, बाकी जो 2 डिव हैं मेरे भाई, वो बाकी 2 डिव इस डिव नंबर 3 के पीछे हैं, इस डिव नंबर 3 के बैकग्राउंड पे हैं, यानी बिहाइंड द सीन है, जो आपको नज़र नहीं आ रही। तो अगर आपको पता है ना, हम मल्टीपल चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें तो कौन सी नज़र आती है, जो सबसे लास्ट पे आप रखते हो। जैसे फ़र्ज़ करो, मैं आपको इसकी एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो आपके पास 3 प्लेटें हैं, अब अगर आप एक प्लेट नीचे रखो, उसके ऊपर दूसरी प्लेट रख दो, उसके ऊपर तीसरी प्लेट रख दो, तो क्या आपको नीचे वाली 2 प्लेटें नज़र आएंगी? नहीं नज़र आएंगी, सिर्फ ऊपर वाली टॉप वाली प्लेट सिर्फ आपको नज़र आएगी। और कौन सी प्लेट नज़र आती है? जो सबसे लास्ट पे आपने रखी होती है। यही चीज़ यहाँ पे है कि आपने जब HTML में अपनी 3 डिव बनाई थी, तो तीनों डिव में सबसे लास्ट डिव कौन सी है? डिव नंबर 3। तो इसलिए डिव नंबर 3 आपको टॉप पे नज़र आ रही है, बाकी जो 2 डिव हैं वो उसके बैकग्राउंड पे छुपी हुई हैं। ठीक है, अब हमने देखना Z इंडेक्स क्या होता है। दोस्तों Z इंडेक्स ये होता है कि अगर आपकी मल्टीपल चीज़ें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप की हुई हैं और आप चाहते हो कि जो वो पीछे वाली जो चीज़ें हैं, यानी जो मल्टीपल चीज़ें जो आपके ने एक दूसरे के ऊपर ओवरराइट की हुई हैं, तो उनमें से अगर किसी स्पेसिफिक को, अभी तो आपको पता है ना सबसे लास्ट वाली ऊपर नज़र दिखाई दे रही है आपको, आप चाहते हो अगर सबसे लास्ट वाली दिखाई ना दे हो, बल्कि आपकी अपनी विश के अकॉर्डिंग चीज़ जो डिव, मतलब आप चाहते हो डिव नंबर 1 ऊपर टॉप पे दिखाई दे, डिव नंबर 3 दिखाई ना दे, बल्कि कौन सी डिव दिखाई है? डिव नंबर 1। तो अगर आपने अपनी मल्टीपल ओवरलैपिंग वाली चीज़ों में से किसी स्पेसिफिक को ऊपर टॉप पे लाना हो, तो फिर हम Z इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब जिसको Z इंडेक्स, बाई डिफ़ॉल्ट Z इंडेक्स की वैल्यू 0 होती है। अगर आप किसी चीज़ को Z इंडेक्स ना दो तो उसको बाई डिफ़ॉल्ट कौन सी वैल्यू मिली होती है? Z इंडेक्स की 0। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे जैसे आप Z इंडेक्स की वैल्यू बढ़ाते हो ना, तो वो चीज़ आपकी टॉप पे नज़र आती है। तो यहाँ पे देखो, मैंने क्या दिया? Z इंडेक्स 1। अब यहाँ पे अगर आप गौर कर रहे हो तो मेरी डिव नंबर 2 के पास Z इंडेक्स बाई डिफ़ॉल्ट कौन सा है? 0। डिव नंबर 3 के पास बाई डिफ़ॉल्ट Z इंडेक्स कौन सा? 0। जबकि डिव नंबर 1 को मैंने Z इंडेक्स क्या दिया है? मैंने Z इंडेक्स दे दिया 1। दोस्तों जिस आपकी जो टैग होता है, जिसकी Z इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, वो सबसे टॉप पे आ जाता है। तो अब देखें यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट इन दोनों की डिव 2 डिव 3 की बाई डिफ़ॉल्ट Z इंडेक्स की वैल्यू 0 थी, जबकि डिव 1 को हमने वैल्यू क्या दे दी है? 1। तो अब बड़ी कौन सी है? ये डिव 1 वाली वैल्यू, उसको 1 मिल चुकी है। अब क्या करो, डिव 1 जो है वो आपको नज़र आ गया। 5 से करता हूँ रिफ्रेश, और देखो डिव 1 टॉप पे आ गई है। तो यानी कहने का मतलब ये है, सिंपली अगर आपको अब सादा वर्डों में कहूँ तो Z इंडेक्स तब यूज़ होता है जब आपके पास जो मल्टीपल चीज़ें हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरराइट की हों, यानी ओवरलैप हुई हों, और आप अपनी विश के अकॉर्डिंग अगर किसी चीज़ को टॉप पे लाना चाहते हैं तो उसको आप Z इंडेक्स की वैल्यू दे दोगे, कोई भी यानी सबसे बड़ी वैल्यू। आपने Z इंडेक्स की जो भी वैल्यू फिर देनी है उसको सबसे बड़ी होनी चाहिए। अब मान मैंने यहाँ पे इसको Z इंडेक्स दे दिया, तो अगर मैंने इसको भी Z इंडेक्स दे दूँगा, Z इंडेक्स मान लो मैंने 2 दे दिया। अब बता सकते हो दोनों में से कौन सी नज़र आए सबसे पहले टॉप में नज़र आएगी? जिसकी Z इंडेक्स की वैल्यू बड़ी होगी। अब देखो, इसके पास Z इंडेक्स वैल्यू है 1 और इसके पास Z इंडेक्स वैल्यू है 2, तो बड़ी कौन सी है? ये 2 वाली। तो लिहाजा अब डिव 2 आपको टॉप पे नज़र आएगी। F5 से करता हूँ रिफ्रेश, और देखो डिव नंबर 2 आपको टॉप पे नज़र आ रही है। ठीक है, अब अगर मैं दोस्तों डिव नंबर 3 को जो है Z इंडेक्स दे देता हूँ, तो इसको मैंने दे दिया Z इंडेक्स 3। तो अब इन तीनों में सबसे बड़ी Z इंडेक्स की वैल्यू किसके पास है? डिव नंबर 3 के पास, Z इंडेक्स 3। तो लिहाजा आपको डिव नंबर 3 टॉप पे नज़र आएगी। F5 से रिफ्रेश किया तो ये देखो डिव नंबर 3। क्लियर? तो यानी जिसकी Z इंडेक्स की वैल्यू आप सबसे बड़ी देते हो ना, वो आपको टॉप पे नज़र आती है। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।